हेलो साथियों, कैसे हो। मेरे YouTube चैनल स्टडी एकेडमी 96 पर आपका स्वागत है। ये पार्ट 6 है। चलिए, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 16 है और रेलवे के लिए और रेलवे के व्यू के देखकर ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जो कि पार्ट 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्राचीन काल इतिहास का जो क्वेश्चन है, जो कि पहले वर्ष ये पूछ चुका है, विगत वर्ष क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो महायान बुद्ध धर्म को दिया था। किसको? महायान बुद्ध धर्म को दिया था। बोला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, किस धातु की? बोला है किस धातु की जानकारी? बोला है किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? तो लोहे यानी लोहा की और धातु की जानकारी कहाँ के लोग की नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की ये मतलब जानकारी नहीं थी। यानी बोला है किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी, यानी लोहा। ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? बोला है और तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? बोला गया है ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत भाषा का ये प्रयोग करते थे। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन, बोला है चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाए। ठीक है। अब छठा नंबर क्वेश्चन, यानी फिर से पांचवा नंबर देखिए, चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाए। ठीक है। अब छठा नंबर क्वेश्चन, बोला है पांड्या की राजधानी कहाँ थी? बोला है पांड्या की राजधानी कहाँ थी? तो मैदूर। कहाँ थी? मैदूरे। ठीक है, मैदूरे थी और मैदूरे या मदुराई थी। ठीक है। इसको छठा नंबर क्वेश्चन, बोला है पांड्या की राजधानी कहाँ थी? मैदूरे या मदुराई थी। ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन, चड़क किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? बोला है चड़क किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है। अब आठवां नंबर क्वेश्चन, बोला है प्रथम गुप्त शासक जिसे महाराज धीराज की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है। अब सातवां नंबर क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था और ये सेल्यूकोस के और राजदूत था। और ये मेगास्थनीज जो एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है। आगे चलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन किसे पराजित हुई? बोला है राजा हर्षवर्धन किसे पराजित हुई? यानी दक्षिण के चालुक्य शासकों द्वारा राजा हर्षवर्धन पराजित हुए। 11वां नंबर क्वेश्चन, के समय सिंधु घाटी के सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या क्या थी? तो 16 थी। क्या थी? 16 थी। जैसे में देख लीजिए 16, 64, 160, 320 और 640 थी। ठीक है। मतलब यही क्रम यानी वजन और माप की संख्या यही थी। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, बोला है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बोला है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, यानी ऋषिपत्तनम में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अब 13 नंबर क्वेश्चन, आर्यों ने किसकी आराधना की थी? बोला है आर्यों ने किसकी आराधना की थी? तो अग्नि की आराधना की थी। किसकी? अग्नि की आराधना की थी। अब 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? बोला है आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो पेशा था। क्या था? पेशा था। क्या था? पेशा था। अब 15 नंबर, आदि मानव ने सबसे पहले, बोला है आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। क्या सीखा? आग जलाना। आर्यों ने, बोला है 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना सीखा। क्या सीखा? आग जलाना सीखा।
ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी यानी एक गांव एक लुम्बिनी है, वहां पे इनका जन्म होता है, यानी 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। और जो कि नेपाल की तराई में पड़ता है कपिलवस्तु, और गांव यानी लुम्बिनी था। ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार। कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? बोला है कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो महायान बुद्ध धर्म को दिया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन। किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों की नहीं थी? बोला है किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? तो लोहे के धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों की नहीं थी। 3 नंबर क्वेश्चन। बोला है कौन सा हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। चौथा नंबर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत। अब पांचवी नंबर क्वेश्चन। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाए। छठा नंबर क्वेश्चन। पांड्या की राजधानी कहाँ थी? यानी मदुरै थी। ये कहाँ थी? मदुरै थी या मदुराई थी। ठीक है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? बोला है चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। अब 8वां नंबर क्वेश्चन। प्रथम गुप्त शासक जिसे महाराज धीराज की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम को विभूषित किया गया। ठीक है। अब आते हैं कितना नंबर? हाँ, अब 7वां नंबर। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ये सेल्यूकोस के राजदूत था, और मेगास्थनीज ने एक इंडिका पुस्तक की रचना की। ठीक है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन। राजा हर्षवर्धन किससे पराजित हुए? तो दक्षिण के चालुक्य शासकों द्वारा ये पराजित हुए। कौन? राजा हर्षवर्धन। अब आता है 11 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय, बोला है सिंधु घाटी की सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या क्या थी? तो 16 थी। क्या थी? 16 थी। जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 थी। ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर। बोला है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, यानी ऋषिपत्तनम में। ठीक है। अब आते हैं 13 नंबर। आर्यों ने किसकी आराधना की थी? बोला है आर्यों ने किसकी आराधना की थी? तो अग्नि की आराधना की थी। किसकी? अग्नि की। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो पेशा था। अब 15 नंबर क्वेश्चन। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो क्या सीखा? आग जलाना ने सीखा। यानी कौन? आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। 16 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईस्वी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल की तराई में, जो कपिलवस्तु के गांव, जो कि कपिलवस्तु है, वहां पे एक गांव है लुम्बिनी, वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है। 563 ईस्वी में इनका जन्म होता है। किनका? गौतम बुद्ध का। ठीक है। तो ये थे 16 क्वेश्चन जो कि रेलवे एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है, और ये पूछ चुका है क्वेश्चन। तो बस इतना ही सा। अगला वीडियो कल। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।